बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। देखो, हमने केल्विन साइकिल में किया था कि नॉर्मली C3 प्लांट्स में क्या होता है, RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है वो CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा। और CO2 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे, फॉस्फोग्लिसरेट के। अब एक फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन 6 कार्बन अपने इक्वल हो गए। ये तो है अपनी नॉर्मल कंडीशन जो अभी तक हमने की, ठीक है। बट फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RUBP के साथ जहां CO2 कंबाइन करनी थी वहां पे ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। RUBP सेम रहेगा, 5 कार्बन का कंपाउंड, ऑक्सीजन में कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है। अब बनेगा क्या, एक तो बन जाएगा यही फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 कार्बन का कंपाउंड, और बच कितने गए, अब 2 कार्बन बच गए। तो यहां पे एक 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये है सिंपल फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट को नुकसान ही नुकसान है, चाहे एनर्जी के नजरिए से देखो, चाहे फूड बनने के नजरिए से देखो, हर तरीके से ये प्लांट का नुकसान करेगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि C4 प्लांट में, यहां पे हम C3 प्लांट की बात कर रहे थे, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो फोटो रेस्पिरेशन होने का कारण क्या था, रीजन क्या था कि यहां पे अगर CO2 अवेलेबल होती, O2 की जगह ज्यादा CO2 होती, तो ये नहीं होती है ना। तो ये इनके पास, C4 प्लांट के पास एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो CO2 की कमी होने नहीं देते, मतलब ऑक्सीजन का नंबर वो आने ही नहीं देंगे, एंजाइमेटिक साइट पे CO2 की कमी बिल्कुल भी होने ही नहीं देंगे, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी बात है। पहले फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट दिए हुए हैं उनको कर लेते हैं। पहले ये वाले 3 कर लेंगे और फिर ये वाले 2 कर लेंगे। अब ये वाले 3 साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि तीनों जे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो, इनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो डायरेक्टली याद कर लेना, और मैं थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपको अच्छी लगे तो वो फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया, अब इसको कैसे याद रखना है, देखो प्रीस्ट क्या होता है, प्रीस्ट क्या होता है, पुजारी या मौलवी या पादरी, कुछ भी बोलो, है ना। प्रीस्ट के भगवान के साथ सीधे रिलेशन होते हैं, मतलब ये बहुत पावरफुल होता है, प्रीस्ट बहुत पावरफुल होता है, तो ये हवाओं को मोड़ सकता है। हवा मतलब एयर को याद रखना है। तो इसने क्या किया था, इसेंशियल रोल ऑफ एयर फॉर प्लांट ग्रोथ, ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है जैन इंगेन हाउस। इसको कैसे याद रखना है, हाउस को पकड़ना है, हाउस वर्ड को पकड़ना है। अब देखो, घर कैसा होना चाहिए, हवादार, हवादार मतलब घर में खुली ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इसने क्या बताया था, शोज दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वर्ड को पकड़ना है। अब नेक्स्ट है जूलियस बोनसेक्स। इसने क्या बताया था, देखो इसमें जूली को पकड़ना है, जूली, जूलियस में से जूली को पकड़ना है। तो जो जूली है वो बहुत खाना खाती है, तो खाना वर्ड को पकड़ना है। खाना मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट अपना फूड बनाता है, इस बात को पकड़ना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं TW एंगलमैन। इसने क्या बताया था, देखो यहां पे एंगल को पकड़ना है। एंगल, एंगल किसमें होते हैं, हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, एंगल किसमें होते हैं, बहुत सारे प्रिज्म में होते हैं, तो इसमें प्रिज्म को पकड़ना है, ठीक है, इसमें प्रिज्म को पकड़ना है। लास्ट है कॉन बोन नील। इसने क्या बताया था, देखो इसमें मैं पकड़ता हूं इस कॉन वर्ड को, मैं पकड़ता हूं इस कॉन को। आपने हरियाणवी या राजस्थानी में सुना होगा ना, कोनी, कोनी मतलब नहीं, है ना। कोनी मतलब ये कहना चाहता है कि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कोनी होवे, कोनी होवा मतलब नहीं होवे। कोन मतलब कोनी, लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कोनी होवे, है ना। राजस्थानी या हरियाणवी है वो समझ गए होंगे, कोनी मतलब नहीं, नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में थे, आप एग्जाम देते थे, है ना, आपके कई एग्जाम होते थे, हिंदी का होता था, इंग्लिश का होता था, साइंस का होता था, सोशल साइंस का होता था, कई सारे एग्जाम होते थे। तो ये लॉ सिंपली ये बोलता है कि आप उन 4-5 एग्जाम में से अगर एक एग्जाम में भी अगर फेल हो गए तो आपकी पूरी क्लास फेल मानी जाएगी। तो ये क्या कहना चाहता है कि फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय, ठीक है, जैसे लाइट, टेंपरेचर, CO2, वाटर, इनसे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। अब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर टेंपरेचर में, खाली टेंपरेचर में भी गड़बड़ी आ जाए और बाकी तीनों चीजें सही रहें तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी। अब इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लाइट कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। देखो
एट, जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ ना, पूरा कॉपी पेस्ट है ये, देखो एट लो लाइट इंटेंसिटी लीनियर रिलेशनशिप, देखो ये है लाइट इंटेंसिटी, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होती जाएगी। पर एट हाई लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, डू नॉट फोटोसिंथेसिस डू नॉट इंक्रीज फर्दर, ठीक है, उसका एक तरह से लिमिट आ गई, यहां से आगे फिर इंक्रीज नहीं कर पाएगी, यहां पे फिर कांस्टेंट हो गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें एक एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइट की सैचुरेशन कब आती है, 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है, 10% ऑफ फुल सनलाइट पे लाइट की सैचुरेशन आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा लाइट प्लांट को दे दोगे, हद से ज्यादा लाइट प्लांट को दे दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके क्लोरोफिल वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एक तरह से लगा लो नुकसान हो जाएगा, कुछ सिस्टम ही टूट जाएगा प्लांट का, ठीक है। तो क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब लाइट के बाद नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो अब दो रिएक्शन होती है हमारे पास, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम का लेना देना होता है, एंजाइम की वजह से टेम्परेचर से अफेक्ट होती है डार्क रिएक्शन। बट जो लाइट रिएक्शन है उसमें एंजाइम का इतना लेना देना नहीं है, इसीलिए ये टेम्परेचर से कम अफेक्ट होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो कि ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो टेम्परेट प्लांट्स के कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं, मतलब जो इनका ऑप्टिमम लेवल है टेम्परेचर का वो ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए हायर है, ठीक है। अब टेम्परेचर के बाद है फैक्टर वाटर, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझो, एनसीईआरटी का फ्लो है पूरा, देखो प्लांट में वाटर की कमी हुई मतलब वाटर की स्ट्रेस हुई, वाटर स्ट्रेस में क्या होगा, स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा, स्टोमेटा प्लांट के बंद हो जाएंगे। अगर स्टोमेटा प्लांट के बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट जो CO2 बाहर से ले रहा था वो कम हो जाएगी ना, प्लांट CO2 नहीं ले पाएगा, तो CO2 नहीं ले पाएगा तो क्या है, फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी, CO2 डिक्रीज तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज, क्योंकि केल्विन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना CO2 वाला। अब नेक्स्ट है CO2 कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली लाइन तो इसमें एनसीईआरटी में लिखे हुए कि C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, CO2 के लिए C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहला केस है एट लो लाइट, लो लाइट पे क्या होगा, CO2 के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, C3 एंड C4 प्लांट दोनों ही लो लाइट कंडीशन पे हाई CO2 के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। अब सेकंड केस है एट हाई लाइट इंटेंसिटी, इस पे क्या होगा, अगर आप एट हाई लाइट इंटेंसिटी पे अगर आप CO2 बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी, दोनों के लिए, C3 के लिए भी C4 के लिए भी। पर यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि CO2 सैचुरेशन जो है वो C4 प्लांट के लिए है 360 और C3 के लिए 450। मतलब कहना क्या चाहता है कि CO2 का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो C3 प्लांट के लिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट्स, नॉट फॉर C4। इनका तो कम है, ये कम में ही सैचुरेट हो जाएंगे, पर इनको ज्यादा CO2 चाहिए, इसीलिए इनके लिए C3 प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है।